बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला। इस पाठ में बगुले और श्रृगाल यानी कि एक गीदड़ की कहानी है और वो बगुला किस तरह से बदला लेता है उस गीदड़ से, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। तो यहाँ पर सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला। यहाँ पे बकस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है और षष्ठी विभक्ति एक वचन संबंध कारक होता है, जिसका कि कारक चिन्ह होता है का, के, की। तो इस अर्थ में संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बकस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो बगुले का प्रतिकारः, प्रतिकारः कहते हैं बदला। अब यहाँ पर जैसा कि चित्र में बना है, बगुला और गीदड़ ये दोनों मित्र हैं, एक ही जंगल में रहते हैं। तो इस पाठ के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, श्रृगालः बकः च, श्रृगालः यानी कि गीदड़, बकः यानी कि बगुला, निवसतः स्म रहते थे। यहाँ पे निवसतः स्म द्विवचन का प्रयोग किया गया है। निवसतः और स्म लगा देने से ये अतीत काल का रूप बन जाता है। तो एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म, किसी वन में बगुला और गीदड़ दोनों रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, तयोः मतलब उन दोनों में, मित्रता आसीत् मित्रता थी। आसीत जो है वो अतीत काल का रूप है, तो आसीत मतलब थी। तयोः उन दोनों में मित्रता आसीत मित्रता थी। एकदा प्रातः, एक बार सुबह, श्रृगालः बकम् अवदत्, गीदड़ बगुले से बोला। श्रृगालः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, बगुले ने कहा। और किसको कहा? बकम, यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन है, कर्म कारक है, बकम यानी बगुले को। अवदत् मतलब बोला। मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। श्वः मतलब आने वाला कल, स्वः त्वं मतलब तुम, मया सह मया मेरे, सह मतलब साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। तो एक बार सुबह गीदड़ बगुले से कहता है कि स्वः यानी कि आने वाले कल में, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्रृगालस्य निमंत्रणेन, श्रृगालस्य निमंत्रणेन, गीदड़ के निमंत्रणेन यानी निमंत्रण से, निमंत्रणेन, निमंत्रणेन यानी कि निमंत्रित करना, बुलाना, निमंत्रित, निमंत्रण से, उस गीदड़ के निमंत्रण से, बुलाने से, बकः प्रसन्नः अभवत्, बकः मतलब बगुला, प्रसन्नः अभवत् प्रसन्न हुआ। इस अनुच्छेद में ये दिखाया गया है, चित्र में भी इसी तरह की बात को दिखाया गया है कि एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म, एक वन में गीदड़ और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, दोनों में मित्रता थी। एकदा एक बार, एकदा का अर्थ है एक बार। एकदा का अर्थ है एक बार। प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्, सुबह के समय गीदड़ बगुले को कहा
मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। गीदड़ के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अब आगे क्या होता है दूसरे अनुच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने, अगले दिन, अग्रिमे का अर्थ है अगले दिन, यानी कि दूसरे दिन। अग्रिमे दिने सह, सह मतलब वह, यहाँ पे सह जो है वो बकह के लिए आया है, बगुले के लिए आया है। अग्रिमे दिने सह भोजनाय, वह भोजन के लिए श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्, गीदड़ के निवास पर गया। निवास मतलब उसके घर, जहाँ पर वह रहता था। तो अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्, वह गीदड़ के निवास पर गया। कुटिल स्वभावः श्रीगालः, टेढ़े स्वभाव वाला गीदड़, यानी कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, वह जो है थोड़ा कुटिल स्वभाव वाला था। वह कुटिल स्वभाव वाला गीदड़ स्थाल्याम बकाए, थाली में बगुले के लिए क्षीरोदनम अयच्छत्, खीर अयच्छत् मतलब दिया। बकम अवदच्च, और बगुले से बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे, हे मित्र अस्मिन् पात्रे, अस्मिन् पात्रे मतलब इस बर्तन में, पात्रे बर्तन में, इस बर्तन में जो वो थाली में खीर निकाला था, इस बर्तन में, अस्मिन् पात्रे आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, सहैव खादामः, सहैव यानी कि सहैव मतलब एक साथ, खादावह यहाँ पे द्विवचन है, खादावह यानी कि हम दोनों, खादावह मतलब खाते हैं। वो कहता है थाली में खीर निकाल के कि इस बर्तन में हम दोनों आज साथ में खाते हैं। अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। भोजन काले, भोजन के समय, बकस्य चंचुः, बगुले की चोंच से, स्थालितः, बकस्य यानी कि बगुले के, चंचुः, चंचुः मतलब चोंच, चंचुः जो है वो यहाँ पर चंचुः ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा जो है वो इसका प्रयोग बहुत कहीं कहीं नहीं मिलता है। तो चंचुः यानी कि चोंच से। तो बकम, भोजन काले बकस्य, भोजन के समय बगुला, चंचुः चोंच से, स्थालितः भोजन ग्रहणे, थाली का भोजन ग्रहण करने में, समर्था न अभवत्, समर्थ नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि वह बगुला अपनी चोंच से थाली में फैले हुए खीर को नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसकी चोंच नुकीली थी और उससे वो खा नहीं पा रहा था। अतः बकः, अतः मतलब इसलिए, बकः मतलब बगुला, केवलम क्षीरोदनम, केवल खीर को, अपश्यत देखता रह गया। तो इसलिए वह केवल खीर को अपश्यत देखता रह गया। श्रीगालः तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, और वह गीदड़ तो सर्वम, सर्वम मतलब पूरा, क्षीरोदनम मतलब खीर, अभक्ष्यत, अभक्ष्यत मतलब खा गया। अभक्ष्यत का अर्थ है खा गया। तो इस तरह से वह थाली का खीर खाने में असमर्थ था बगुला, तो पूरी खीर वह जो है श्रीगाल खा गया, वह गीदड़ खा गया। तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत,
पूरी खीर वो खा गया। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत। श्रृगालेन वंचितः, गीदड़ से, वंचितः मतलब छूट कर, वहाँ से आकर। बकः अचिंत्यत, बगुला सोचा। अचिंत्यत मतलब सोचा कि यथा अनेन मया सह, यथा मतलब जिस तरह से, अनेन, अनेन मतलब दूसरे, अनेन का अर्थ है दूसरे, अनेन जैसा, अनेन अर्थात दूसरे, मया सह व्यवहारः कृतः, मेरे साथ व्यवहार करते हैं। तथा अहम अपि, वैसे ही, अहम अपि मैं भी, अहम का अर्थ है मैं, अपि मतलब भी, मैं भी तेन सह व्यवहरिष्यामि, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। अब उसे बहुत बुरा लगा कि सुबह सुबह वो निमंत्रण पाकर बहुत खुश हुआ था और उसके घर पहुंचता है, लेकिन वो एक दाना भी नहीं खा पाता है। और जब वहाँ से आता है तो वह सोचता है कि यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, मेरे साथ व्यवहार करते हैं। अहम अपि तेन सह, मैं भी उनके साथ। तथैव तेन सह, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, और वैसा ही मैं दूसरे के साथ भी व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा, एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर, एवं मतलब इस प्रकार, ऐसा, चिंतयित्वा, चिंतयित्वा का अर्थ है सोचकर, ऐसा सोचकर, एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर, सह श्रृगालम अवदत्, वह गीदड़ को बोला। अब वो भी उसको जो है क्या कहता है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वह गीदड़ को बोला कि मित्र, त्वमपि, तुम भी, श्वः कल, सायं, सायं मतलब शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे, तुम भी मेरे साथ कल शाम को भोजन करोगे। तो इस तरह से वह बगुला भी उसको निमंत्रण देता है, कहता है कि मित्र, त्वमपि तुम भी, श्वः आने वाला, कल, सायं शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि मेरे साथ भोजन करोगे। यहाँ पर त्वम आया है और त्वम के साथ मध्यम पुरुष, त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है सर्वनाम, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन की का धातु रूप भी लगा है, यानी करिष्यसि। त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, वो गीदड़ प्रसन्न हुआ, उसे बहुत खुशी हुई कि बगुला उसे निमंत्रित कर रहा है, आमंत्रण दे रहा है भोजन करने के लिए। यदा श्रृगाला, जब गीदड़, सायं शाम को, बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, बगुले के निवास पर, भोजनाय अगच्छत भोजन के लिए गया। तदा बकः, तब बगुला, संकीर्ण मुखे कलशे, संकीर्ण मुख के, छोटे से मुंह वाले, जैसा कि चित्र में भी बना हुआ है, छोटे से मुंह वाले कलश में, क्षीरोदनम अयच्छत, इसको बहुत लोग सुराही भी कहते हैं, तो क्षीरोदनम अयच्छत खीर देता है, वह उस संकीर्ण मुख के कलश में खीर देता है। और श्रृगालम च अवदत्, और गीदड़ को बोला। मित्र, हे मित्र, संबोधन करता है, हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे, आवाम मतलब हम दोनों, अहम आवाम वयम होता है, तो यहाँ पे आवाम हम दोनों,
अस्मिन् पात्रे, इस बर्तन में, सहैव भोजनम कुर्वः, साथ में ही भोजन, कुर्वः मतलब करेंगे, करते हैं। बकः कलशात् चंच्वा शिरोदनम अखादत। बगुला कलशात, कलश से, यहाँ पे कलशात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, कलश से, चंचवा चोंच के द्वारा, शिरोदनम अखादत खीर खाया। परंतु श्रृगालस्य, परंतु वह गीदड़ मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु उस गीदड़ का मुख कलशे, उस कलश में, न प्राविशत प्रवेश नहीं कर पाया। तो इस तरह से वो बगुला खीर खाया, लेकिन उस गीदड़ का मुख जो है उस कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वम शिरोदनम अखादत, अतः मतलब इसलिए, बकः बकुला, सर्वम शिरोदनम पूरी खीर, अखादत खा लिया। श्रृगालः च केवलम, और सियार तो केवल, ईर्ष्या अपश्यत, ईर्ष्या से, अपश्यत मतलब देखता रह गया। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, गीदड़ ने बकुले के प्रति यादृशम जैसा, व्यवहारम अकरोत् व्यवहार किया। बकः अपि, बगुला भी, श्रृगालम प्रति उस गीदड़ के प्रति, तादृशम व्यवहारम कृत्वा वैसा व्यवहार करके, यादृशम मतलब जैसा और तादृशम मतलब वैसा। तो वह बगुला भी श्रृगालम प्रति उस गीदड़ के प्रति, तादृशम व्यवहारम कृत्वा वैसा व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत् बदला लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने दुर्व्यवहार का, फलम फल, भवति दुखदम दुखदाई होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, तो अच्छा व्यवहार करके, मानवेन सुखैषिणा, जो मानव सुख की इच्छा करते हैं, सुख चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो मानवेन सुखैषिणा, सुख चाहने वाले के द्वारा, यानी कि जो मनुष्य सुख चाहते हैं ऐसे मनुष्यों के द्वारा, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से इस पाठ में ये कहानी के माध्यम से ये बताया गया कि एक बगुला किस तरह से अपना प्रतिकार करता है, बदला लेता है उस गीदड़ से, जिसने उसे खाने पर बुलाकर उसे कुछ भी नहीं खाने दिया। कुछ भी खाने नहीं दिया मतलब कहने का तात्पर्य है कि वह ऐसे चीज़ में खाने का सामान रखा कि जिससे बगुला न खा पाए। तो उसने भी वैसा ही किया उसके साथ, और इस तरह से बगुले का बदला पूरा हुआ। अभ्यास में पहला प्रश्न दिया है कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र यदा तदा कदा एकदा च अपि अद्य श्वः ह्यः प्रातः अहर्निशम अधुना एव कुतः सायं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है पद। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न। मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। मंजुषा से अव्यय पद चुनकर खाली जगह भरो। तो यहाँ पर अद्य दिया है, अद्य का अर्थ होता है आज, और अपि का अर्थ होता है भी, और प्रातः का अर्थ होता है सुबह कहते हैं। और इसके बाद कदा का अर्थ होता है कब, और सर्वदा का अर्थ है हमेशा, और अधुना का अर्थ है अब। तो यहाँ पे पहले हम लोग वाक्य देखेंगे कि वाक्य में क्या लिखा है। तो यहाँ सबसे पहले क में लिखा है कि भ्रमणम स्वास्थाय भवति।
भ्रमणम मतलब घूमना, स्वास्थ्याय भवति, स्वास्थ्य के लिए, भवति मतलब होता है। तो यहाँ पे घूमना कब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? यहाँ पे तो प्रातः, तो लोग घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए सुबह जाते हैं, तो यहाँ पे प्रातः पद लिखा जाएगा, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। ख है सत्यम वद, सत्य बोलो। तो सत्य का क्या कभी एक दिन बोला जाता है? नहीं, हमेशा। तो सर्वदा, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। तीसरा है त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे। तो यहाँ पर कब जाओगे, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे प्रश्नवाचक निशान है। तो त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। घ है दिनेशः विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, मैं उसके साथ जाता हूँ। तो यहाँ पर अव्यय पद भरना है, तो अपि आ जाएगा, अपि। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। अहम अपि। अब यहाँ पे अंग अधुना, यहाँ पे विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञान का युग है। अधुना, यहाँ पर अधुना मतलब अब, तो यहाँ पे अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आज विज्ञान का युग है। अब च है रविवासरः अस्ति, रविवार है। वासरा कहते हैं वार को, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है, वैसे ही रविवार भी होता है, रविवार का दिन। रविवासरः, रविवार के दिन। रविवासरः अस्ति, रविवार का दिन, अस्ति मतलब है। तो यहाँ पे अद्य भरेंगे, अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्, सियार का मित्र कौन था। और ख है स्थालितः कः भोजनम न अखादत, थाली का भोजन कौन नहीं खा पाया। तो पहला जो क है उसमें श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्, तो इसका उत्तर है बकः, बकुला। और ख है स्थालितः कः भोजनम न अखादत, तो बकः, थाली का भोजन कौन नहीं खा पाया, बकः यानी बकुला। और ग है बकः श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत्, बगुला सियार के लिए, उस गिदड़ के लिए भोजन में क्या दिया, तो क्षीरोदनम। तो पूरा वाक्य बनेगा, बकः श्रृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। घ है श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, गीदड़ का स्वभाव कैसा होता है, तो कुटिलः, श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हुआ है, और चौथे प्रश्न में दिया है, पाठात् पदानि चित्वा, पाठात् पदानि चित्वा, पाठ से पद चुनकर अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ से शब्द चुनना है और निम्नलिखित विलोम पदों का, निम्नलिखित जो शब्द यहाँ पे दिए हैं उसका विलोम लिखना है। तो यथा, यहाँ पे जैसा कि उदाहरण देकर बताया गया है, यथा यानी कि जैसे, शत्रु, शत्रु इसका हो जाएगा मित्रम, मित्र। सुखदम, सुखदम का दुखदम। दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः। शत्रुता मित्रता। सायं प्रातः। अप्रसन्नः प्रसन्नः। असमर्थः समर्थः। और अब यहाँ पर एक कहानी है जो है प्यासे कौवे की, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे संस्कृत में संक्षेप में उस कहानी को लिखा गया है। तो पांचवें प्रश्न में यहाँ पर
जो प्रश्न लिखा है वह है मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। मंजुषा से उचित पदों को चुनकर, यानी कि यहाँ बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनको चुनकर कथाम पूर्यत, कहानी पूरी करो। तो इसमें दिया है मनोरथैः, यानी कि मनोरथ, मनोकामना, पिपासितः, प्यासा, उपायम, उपाय, स्वल्पम, थोड़ा, पाषाणस्य, पत्थर का, पत्थर को, कार्याणि, कार्य, ऊपरी, ऊपर, संतुष्टः, संतुष्ट होना यानी कि खुश होना, पातुम, पातुम पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, कुत्रापि, कुत्र और अपि, यहाँ पर कुत्र, अपि दोनों मिलकर कुत्रापि बन गया है। और कुत्रापि का अर्थ है कहीं भी। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है। एकदा, एकदा मतलब एक बार, एकः काकः, एक कौवा, आसीत था, तो एक कौवा, पिपासितः, यहाँ पे जो भरा जाएगा उसमें है पिपासितः, प्यासा, आसीत मतलब था, सह जलम पातुम, वह पानी पीने के लिए, इतस्ततः, यहाँ पे इतस्ततः भरा जाएगा, इतस्ततः अभ्रमत, इधर उधर घूम रहा था, परम, परंतु, कुत्रापि, कहीं भी, जलम न प्राप्नोत, पानी नहीं मिला, अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, और अंत में वह एक घड़ा देखा, घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा सा पानी था, स्वल्पम यहाँ पे भरा जाएगा, स्वल्पम जलम आसीत, थोड़ा सा पानी था, अतः सह जलम पातुम, यहाँ पे पातुम शब्द भरेंगे, इसलिए वह जलम मतलब पानी, पातुम मतलब पीने में असमर्थ अभवत, असमर्थ हो गया, सह एकम अचिंत्यत, वह एक सोचा। अब यहाँ खाली जगह में भरेंगे उपायम, वह एक उपाय सोचा, सह पाषाणस्य, यहाँ सह के बाद खाली जगह जो है उसमें भरेंगे पाषाणस्य, यानी कि पत्थर के, खंडानी, खंडानी का मतलब है टुकड़ों को, घटे अक्षिपत, घड़े में डाला, एवं क्रमेण, इस प्रकार, क्रम से, बार बार जो है पत्थर डालने से, घटस्य जलम, घड़े का पानी, ऊपरी आगच्छत, यहाँ खाली जगह में आएगा ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर, आगच्छत मतलब आ गया, काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, कौवा पानी पीकर, जलम पीत्वा पानी पीकर, संतुष्टः अभवत, संतुष्ट हो गया, उसकी प्यास बुझ गई, परिश्रमेण एव कार्याणि, यहाँ पे खाली जगह में आएगा कार्याणि, परिश्रम से ही, कार्याणि मतलब कार्य, सिद्ध्यन्ति, पूरे होते हैं, सिद्ध होते हैं, न तो मनोरथै, और केवल मन में सोचने से नहीं, केवल मन में लाने से नहीं, उसके लिए हमें परिश्रम करना होता है, तभी हमारी इच्छा पूरी होती है। अब यहाँ पे 6 वाला जो क्वेश्चन है, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दान लिखत यानी कि तत्सम शब्द लिखना है, यथा का अर्थ है जैसे, यहाँ पे सियार, सियार कहा गया है श्रृगाल को, श्रृगाल के लिए सियार, गीदड़, ये सब कहा जाता है, तो कौवा, कौवे को तत्सम शब्द में कहेंगे काकः, तत्सम शब्द का मतलब होता है कि संस्कृत में जो प्रयोग होता है, तो कौवे को काकः कहते हैं, मक्खी को मक्षिका कहते हैं, और बंदर को वानरः कहते हैं, बगुला को बकह कहते हैं, और चोंच को चंचुह कहते हैं। चंचुह में जब ये इस तरह का इया नहीं लिखा जाता है तो यहाँ पे इसी की मात्रा लगती है, यहाँ पर चंचुह में, तो इस तरह से यहाँ पे चंचुह चोंच से, तो चोंच को चंचुह कहते हैं। नाक, नाक को नासिका कहा जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है
तत्सम शब्द को लिखना है, पहले शब्द लिखना है और उसके बाद फिर तत्सम शब्द को लिखना है। तो और कहानी जब भी पूरा करने के लिए कहा जाता है तो कहानी में जो शब्द दिया गया है बॉक्स में, मंजूषा जिसको कहते हैं, मंजूषा में दिए गए शब्द को कहानी में उसमें एक क्रम से नहीं दिया रहता है शब्द, उसमें एक क्रम से शब्द नहीं दिया रहता है। इसलिए हमें कहानी पढ़कर जहाँ पर जो शब्द उचित होगा वहाँ पर उस शब्द को भरना होता है। तो इससे पहले पूरा वाक्य पढ़ लेना चाहिए, कहानी को समझ लेना चाहिए और शब्दों को जो पद दिए गए हैं मंजूषा में उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे जो है वो सही कहानी पूरी हो जाती है। और कहानी के वाक्यों को, पूरी कहानी को लिखना होता है और जहाँ पर जो वाक्य लिखे हैं उसे भर कर अंडरलाइन करना होता है। तो इससे पता चलता है कि किस जगह पे कौन सा वाक्य भरा गया है। तो आज हम लोग इस पाठ में जो है संस्कृत में बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला, ये तो कहानी हम लोगों ने पढ़ा। साथ में जो है प्यासा कौवे की कहानी, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। चतुरः काकः चालाक कौवा, तो सचमुच में उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और अपने मेहनत से, परिश्रम से अपनी प्यास बुझाई, और अगर वो बैठा रह जाता तो उसे पानी नहीं मिल पाता। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को भी किया। तो सभी बच्चे इस पाठ को खुद से पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।